है। रुद्रवाना गांव एक हिमालयी ढलान से चिपका हुआ था, पहाड़ों से लगभग निकला हुआ। केवल बूढ़े लोग ही बचे थे जो कोहरे की कहानियां फुसफुसाते थे, लेकिन वे कोहरे से नहीं डरते थे। वे इससे आने वाली चीज से डरते थे। उन्होंने इसे मोडर कहा, एक ऐसा नाम जो पीढ़ियों के डर से भारी था। राघव शर्मा, एक फिल्म निर्माता, इस किंवदंती का पीछा करते हुए पहुंचे। ग्रामीणों ने उसे सतर्क आंखों से देखा। एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, कोहरा आएगा और खुर उसके पीछे आएंगे। राघव को रहने के लिए एक कुटिया मिली। उसकी हवा बेचैनी से भरी हुई थी। देव, गांव के मुखिया, उसके लिए एक दीपक और भोजन लाए, लेकिन केवल एक चेतावनी दी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यह प्रतीक्षा का स्थान है। राघव ने मोडर के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन देव ने केवल चोटियों पर जमा होते कोहरे की ओर इशारा किया। चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर राघव ने अपने कैमरे लगाए, एक कहानी के लिए उत्सुक। जैसे ही सूरज डूबा, सफेद चादर की एक मोटी परत घाटी में फैल गई। कोहरा आ रहा था, जैसा उन्होंने कहा था, और इसके साथ रुद्रवाना पर एक गहरी शांति छा गई। गांव इंतजार कर रहा था। रात हो गई थी। कोहरा कुटिया पर ऐसे दबाव डाल रहा था जैसे सारी आवाजें निगल रहा हो। राघव अंधेरे में बैठा था। इतनी शांति थी कि अजीब लग रहा था। फिर धप धप, बाहर एक धीमी भारी ताल थी। उसने खुद से कहा कि यह बस कोई जानवर है, पर आवाज बहुत जानबूझकर थी। खुरों की आवाज तेज होती गई और उसके दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। राघव ने खिड़की से झांका। सिर्फ घूमता हुआ सफेद कोहरा था। शांति लौट आई, अब एक भयानक उपस्थिति से भरी हुई। एक लंबे पल के बाद खुरों की आवाज दूर चली गई, कोहरे में घुलती हुई। राघव का आत्मविश्वास टूट गया था। वह जानता था कि उसने मॉडर्न के खुरों की आवाज सुनी थी। रात लंबी खिंचती गई। हर परछाई डर से भरी हुई थी। वह सोया नहीं। कोहरा और पास आता गया, जैसे इंतजार कर रहा हो। बाहर गांव ने अपनी सांस रोक रखी थी। मॉडर्न असली था। सुबह कमजोर धूप और ओस से चमकते गांव को लेकर आई। राघव ने देव को ढूंढा, जिसने उसके हुफबीट्स की कहानी बिना किसी हैरानी के सुनी। यह जानता है कि तुम यहां हो, देव ने कहा। मॉडर हमेशा भूखा होने से पहले क्यूरियस होता है। देव ने आखिरकार कहानी सुनाई। मॉडर, एक शैडो जिसे एक रूप दिया गया था, एक शापित पहाड़ से पैदा हुआ। घोड़े जैसा आकार, लेकिन कोहरे और नाइटमेयर से बना हुआ। यह गर्मी पर फीड करता है, जीवन पर, डर पर। यह केवल कोहरे में शिकार करता है, चुपचाप आता है जब तक कि यह आप पर न हो। ग्रामीणों ने अपने दरवाजे बंद करना और प्रार्थना करना सीख लिया, लेकिन कभी कभी प्रार्थना काफी नहीं होती। देव ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा किया, जहां छाल में एक विशाल हूफ प्रिंट खुदा हुआ था, मालिकाना हक का निशान। रुद्रवाना मोदर का है, उसने कहा। राघव को अपने हड्डियों में डर महसूस हुआ। यह अब लोक कथा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। कोहरा सिर्फ मौसम नहीं था, यह एक शिकार का मैदान था। डर और फर्ज के चलते राघव ने अपना ड्रोन कोहरे में उड़ा दिया। उसके मॉनिटर पर गांव नीचे छोटा होता गया, सफेद कोहरे में समा गया। उसने उस जानवर के किसी भी निशान को खोजा। अचानक एक परछाई स्क्रीन पर चमकी, बड़ी, घोड़े जैसी, धुएं की तरह चलती हुई। तस्वीर बिगड़ गई, फिर स्टैटिक में गायब हो गई। उस शाम केल नाम का एक युवा ग्रामीण कोहरे में गायब हो गया। ग्रामीणों को उसका रास्ता मिला, कोहरे के किनारे पर खत्म होता हुआ, एक असंभव रूप से बड़े खुर के निशान के बगल में। डर ने रुद्रवाना पर राज कर लिया था। कोहरा हटा नहीं, उसने दबाव डाला, सबको फंसा लिया। हर रात खुरों की आवाज गांव के चारों ओर गूंजती थी। धप धप, एक धैर्यवान, डरावना वादा। राघव की जीप स्टार्ट नहीं हुई। गांव चुप्पी और डर से घिरा हुआ था। किसी ने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। मोडर करीब आ रहा था। तीसरी रात मोडर आया। खुरों की आवाज राघव के दरवाजे पर रुकी, जिसके बाद एक कर्कश,
घरघराती आवाज आई। दरवाजा अंदर की ओर खुल गया। एक विशाल परछाई वाला घोड़ा जलते हुए अंगारों जैसी आंखों के साथ और कोहरे की लहराती अयाल के साथ। तापमान तेजी से गिरा। जैसे ही प्राणी अंदर आया, सारी गर्माहट खत्म हो गई। राघव चिल्लाया, अपना कैमरा फेंका और कोहरे में भाग गया। वह अंधाधुंध भागा। उसके पीछे खुरों की गूंज थी। उसकी अगली याद अस्पताल में कांपते हुए जागने की थी। उसने रुधवाना छोड़ दिया, लेकिन वह डरावनी याद कभी खत्म नहीं हुई। सालों बाद जब कोहरा छा जाता है, उसे अब भी सुनाई देता है, धम धम, खुरों की गूंज। मोडर अभी भी बाहर है, कोहरे में शिकार कर रहा है और उसे याद है